नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। अब पाकिस्तानी मीडिया को हमेशा ये लगता है कि पाकिस्तान ने हमेशा ट्राई की है भारत के साथ जो भी रिलेशन है उसको अच्छा करने की, लेकिन भारत ही है जो भाग जाता है, या फिर भारत ही है जो एक्सक्यूज करता है, या फिर कहे कि भारत ही है जो सामने टेबल पे नहीं बैठता है। अब सिचुएशन अगर उनकी बातों को अगर माना जाए तो आपको यही लगेगा कि पूरा का पूरा जो फॉल्ट है वो भारत की तरफ से है। लेकिन अगर देखा जाए, पूरी हिस्ट्री को देखा जाए, तब हमको पता चलता है कि पूरी की पूरी सिचुएशन गलत है। मतलब कि जो भी पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है एकदम गलत है। अब रिसेंटली पिछले 15-20 सालों की बात करें, अगर वाजपेयी के एरा से बात करें, तो हम सबको पता है कि उन्होंने लाहौर की बस यात्रा शुरू की थी, दिल्ली से लाहौर या अमृतसर से लाहौर शायद। और यहाँ से वो पहली ही बस में जब गई थी तब वहाँ पे गए थे, लाहौर गए थे, और उसके बाद वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई थी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो परवेज मुशर्रफ था वो दूसरी तरफ कारगिल की तैयारी कर रहा था। और यहाँ पर भी मोदी के आने के बाद भी यही हुआ। मोदी ने बढ़ चढ़ के नवाज शरीफ को बुलाया, फिर वो उनकी ओथ सेरेमनी पे आए, उसके बाद अचानक ही वो वहाँ पहुँच गए। मतलब ये कहने का मतलब ये था कि अच्छी रिलेशन यहाँ पे बढ़ाई जाए। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद उरी हो गया, पुलवामा हो गया, उससे पहले भी एक बॉम्ब विस्फोट हो गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं वो पाकिस्तान करता है, हम सबको पता है, लेकिन वहां पे आंखों पे पट्टी बांध के यहाँ पे न्यूज एंकरिंग की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बातें भारत और कश्मीर, यानी कश्मीर के इशू पर भारत के साथ पिछले 2-3 हफ्तों से एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग के बाद ये शुरू हुई। बड़ा उस पर अपोजिशन ने भी अपना एतराज़ किया और चीज़ें चलती रहीं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बात कही, प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज थे वो ये थे कि मैं सुनता रहता हूँ कि कोई बातचीत हो रही है, लेकिन एक बात की वजाहत मैं कर दूँ कि अगर भारत ने 5 अगस्त 2019 के जो उसने इकदाम उठाए थे, जिसमें था कि आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया गया, 35A को अबॉलिश करके मकबूजा कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया था, जब तक वो वापस नहीं होते पाकिस्तान कोई भारत से बात नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है? हाउ डू यू रीड दैट? समीर साहब देखें, ट्रैक टू जो है वो हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन जो हिंदुस्तान का जो किरदार है, अगर उस ट्रैक टू में अगर वो किसी स्टेज पे आया, पाकिस्तान ने भी कुछ बातचीत शुरू की, तो हिंदुस्तान काबिल एतमाद तो समीर साहब आपको पता है नहीं। तो पाकिस्तान अपने सारे अंडे एक टोकरी में रख दे कि हम तो जी बात कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म जो साहब का जो ये वाला बयान है, तो ये भी पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी ही हो सकता है। तो हम ये एवेन्यू क्यों छोड़ दें कि कहीं ऐसा कुछ हो कि हमें साइड पे हटना पड़े। तो हम वज़ीर आज़म ने कह दिया कि अगर ठीक है, ये शर्त है, ये पूरी नहीं होगी, यानी हिंदुस्तान की तरफ से वो चीज़ें, वो वादे, वो बातें, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तो पाकिस्तान के पास भी फिर जवाब मौजूद है। ये वज़ीर आज़म ने कह दिया है। ये बुनियादी तौर पे इसको हम इख्तलाफात और उसकी तरफ नहीं लेके जा सकते कि उनको पता नहीं है या ये सब कुछ नहीं, मेरा बिल्कुल आपने यू पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि बेसिकली इस लेवल पर जहाँ पर वज़ीर आज़म डील कर रहे हैं या जहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे डील कर रहे होंगे और मामला कश्मीर का होगा, भारत का होगा, तो डेफिनेटली और इवन मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन भी जो है, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, कश्मीर का एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि दे आर ऑन द सेम पेज। और सेम पेज वो ये है कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, अपने वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, वहाँ पर तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए, वायलेंस ख़त्म होना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को जो ऑपरेस किया गया है वो ऑपरेशन ख़त्म होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं। बिल्कुल समीर साहब, इसमें हमें एक और बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि कश्मीर का जो इशू है, अगर ये रिजॉल्व होता है तो ये यकीनी तौर पर एक गैर मकबूल तरीन जो बात होगी, फैसला होगा। और पॉलिटिकल लीडरशिप इसका जो वजन जो है वो बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं है। वजीर आजम इमरान खान भी एक सियासी शख्सियत हैं, नरेंद्र मोदी भी एक सियासी शख्सियत हैं। वहां से दोनों जानिब से तो फिर जो मकबूल जो चीजें हैं, ये कर दो वो कर दो, मतलब उसमें वो बातें होंगी। लेकिन ये फैसला ट्रैक टू के जरिए ही होना है, क्योंकि ये गैर मकबूल फैसला होगा तो इसका बोझ उन्हें ही बर्दाश्त करना है जो चाहते हैं कि ये खित्ता अब आगे बढ़े, अमन हो और जो कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी जिंदगी आसान हो। समीर साहब कि जो ये अभी सीज फायर हुआ था दोनों DGMOs के आपस में बात के बाद एक अंडरस्टैंडिंग पे, क्या तब्दीली आई है समीर साहब? वहां पे लोगों को लगा है कि वो दुनिया में कुछ करने आए हैं। एक रूटीन की भी जिंदगी होती है, उनके स्कूल खुले, उनके कारोबार खुले, उनकी जो रूटीन की वहां पे काश्तकारी करते हैं वो सारा आमदोरफ्त शुरू हुई। तो देखिए ये होना चाहिए ना। तो इसके लिए
हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को किसी भी ट्रैक पे वो बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये जो चीजें हैं कि ये जो पॉलिटिकल मामला था ये भी चलते रहेंगे और दबाव यकीनी तौर पे रहना चाहिए कि अगर एक फ्रीक पीछे हटता है, खासतौर पे हिंदुस्तान की जो एक पूरी हिस्ट्री है हटता है, बैकआउट होता है, तो पाकिस्तान अपने स्टांस पे तो खड़ा होना, तो वज़ीर-ए-आज़म की बात को हम इसी तरीके से इसी तनाज़ुर में लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात से ये तासुर आता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चीज़ हो रही है। ये जो तासुर गया है और जिस पे लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, आपको लगता है ये तासुर सही है? ये तासुर नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तासुर नुकसानदेह है और ये तासुर पैदा हुआ है तो समी साहब जैसे जहांदीदा जो शख्स हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये बात रखी है। ये तासुर नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ये इसमें अगर कोई आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से बहरहाल जो है वो मामलात को एक और बेहतर सिमत में लाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है जो बेसिकली कि ये सूरत हाल ऐसी है कि एक प्रोसेस, यानी इस वक्त तो हमारे पास तो सिर्फ एक हम थ्योरीज ही पेश कर सकते हैं कि एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ और जाहिर है इतने मुश्किल सब्जेक्ट पर ये आगाज़ है तो उसमें बीच में बहुत सारे आपको वो स्टम्बलिंग पॉइंट्स भी आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी ये जो बयान है कि बिल्कुल जो 6 अगस्त वाली बात अगर रिवर्स नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, ये भी एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आइसोलेशन में हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा नहीं गया, नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रैक 2 में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसमें फिर दोबारा भारत का जो वो एक रवैया होता है हमेशा टाइम बाय करने का, चीज़ों को सही तरह से एड्रेस ना करने का, उसकी रियलाइजेशन जो ट्रैक 2 में जो हो रहा है, कर रहे हैं जो लोग, उनको हुआ है। और फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाजे की है कि हम ट्रैक 2 हो रहा है, हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इसको टाइम बाय करने के लिए इस्तेमाल करें, हमें चक्कर देने के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देन वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन कि आप वो सारा कुछ जो है उसको रिवर्स करें। मुझे तो बेसिकली ये लगता है कि ये जो सारा मामला है ये इस तरह से है। मैं इसको ये नहीं समझता कि शायद कोई पाकिस्तान के इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने तौर पर ये बात शुरू कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में ये बात बताई गई कि इवन शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी, उन्होंने भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से ये कहा कि कश्मीर को हल करने के लिए भारत के साथ आप ये जो ट्रैक 2 है उस पर ज़रूर तवज्जो दें। लेकिन मंसूर, जो मेरा जो कंसर्न है, जो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, आपने अभी कहा कि जो अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं वो करने पड़ते हैं, सियासतदान उसका बोझ नहीं उठा सकते। अगर आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करना है, अनपॉपुलर डिसीजन करना है, तो फिर आपके पास उसका मैंडेट भी तो होना चाहिए ना। तो उसका मैंडेट तो तब आएगा ना जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता ना हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, स्टेक होल्डर्स में कश्मीरियों के जो ग्रुप, कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है इंडिजिनस, वो भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं सफारती सपोर्ट के लिए। तो ये सब कुछ 2 या 3 इंडिविजुअल्स तो नहीं कर सकते बैठ के फैसला। इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव डिसीजन। बिल्कुल। और जो ट्रैक 2 की अगर बात हो रही है और चल रहे हैं तो उसमें यकीनी तौर पे ये कोई फैसला कुन पोजीशन पे तो नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल ज़मीन हमवार करेंगे इसी चीज़ की जो आप बात कर रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं फिर वो सामने आए। उसके बाद फिर जो सबकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, उसमें कश्मीरी भी हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है, और इवन अब तो पूरा खित्ता भी आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, चाइना भी किसी न किसी सूरत में इससे अब मुंसलिक है। आप समीर साहब इसको ये ज़रूर देखें कि जब ये शुरू कब हुए हैं, बताया यही गया है, जो चीज़ सामने आई है कि 2017 से ये बात चलनी शुरू हुई थी और उसके बाद 2018 में इसमें थोड़ी सी स्पीड आई। 2019 में ये 5 अगस्त वाला वाकया, इसने उसको सबोताज किया। हो सकता है कि ये वाकया ना होता तो जो ट्रैक 2 चल रहा था वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच के आज हमारे सामने एक सोल्यूशन की तरफ हम जाते नजर आते। उसमें इंडिया की तरफ से ही ये वाला इकदाम उठाया गया। नरेंद्र मोदी इलेक्शन अपना जीते, उसके बाद ये बेस्ट टाइम था कि वो कोई अनपॉपुलर डिसीजन की तरफ वो जा सकता। में ऐसी सिचुएशन इस तरह की नहीं है। इस वक्त इमरान खान जो ऐसा लीडर है कि वो ये चीज नहीं देखेगा कि वो गैर मकबूल होता है, मकबूल वो जाएगा उस तरफ। लेकिन
وہاں انڈیا میں یہ ضرور صورتحال تھی, وہاں یہ بیسٹ ٹائم تھا. اگر اس وقت بھی نریندر مودی جو ہے وہ اس پہ نہیں آتا تو پھر نیا الیکشن سر پہ آ جائے گا, وہ پھر کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گا. یہی 2-4-6 مہینے کی بات ہے. اگر اس نے کسی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بیل منڈے چڑھنی ہے تو یہی ٹائم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بات وہیں پہ چلی جائے جہاں سے شروع ہوئی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس طرف یہ خدشہ ہے کہ بات پھر شاید وہیں جا رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. لیکن ہمیں امید بہرحال رکھنی چاہیے کہ کیونکہ امید ہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے, 70 سالوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو امید رکھنی چاہیے. اور پاکستان کو بہرحال اپنی سنسیئر ایفرٹس کرنی چاہیے, چاہے وہ ٹریک 2 میں ہو, حکومت کا جو لیول ہو. باقی آپ کی بات ہے, تمام فریقین, تمام سٹیک ہولڈرز, ان میں باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے.